जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने कक्षा 11 विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं। पूरे पेपर का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में करवाने वाला हूं। पूरा पेपर ध्यान से देख करके जाइएगा, ये पेपर आपके यहाँ भी आ सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पेपर के एक एक प्रश्न को हल करते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। इसके बाद इसके नीचे के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पूरा पेपर देख करके जाइए, एकदम न्यू पैटर्न का और वायरल पेपर है। यहाँ पे खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न आता है। पहले के का नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, तो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला है 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है, तो गोकुलनाथ जी हैं। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे, तो बद्री नारायण चौधरी या जिनको प्रेम घन भी कहते हैं, तो ये आपका करेक्ट होगा। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, तो मेरी असफलताएं, ये बाबू गुलाब राय की है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है, तो राजा भोज का सपना, ये सितारे हिंद जी की रचना है, यानी ऑप्शन सी आपका राजा से राजा आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, तो जायसी भी हैं, मंझन भी हैं और कुतुबन भी हैं, लेकिन सूरदास जी नहीं हैं, ये बात याद रखना। अगला है निम्नलिखित में से किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो वो माना जाता है दोस्तों सूरदास जी को। ये बाल वर्णन बहुत ही बेहतरीन करते हैं। गा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों में से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था, चलिए देखते हैं इधर। तो भूषण, भिखारी दास, रघुराज सिंह, कृष्णदास, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कृष्णदास, सूरदास और नंददास, ये सब जो थे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। घ नंबर क्वेश्चन है विनय पत्रिका के कवि का नाम क्या है, यानी विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो तुलसीदास जी की है, सब लोग जानते हैं। अगला है अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है, तो वो कृष्ण भक्ति शाखा से है, आप ये बात आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन आपका बनेगा। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है, आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। तो भैया पाठ का नाम है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। क्या है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। एक एक प्रश्न को मैं सॉल्व कराऊंगा, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते जाओ और लाइक कर दो। जिसके लेखक हैं दोस्तों राहुल सांकृत्यायन जी। कौन, राहुल सांकृत्यायन। उसके बाद देखिए अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की व्याख्या हमको करना है। तो लेखक जी कहते हैं कि घुमक्कड़ी से बढ़ करके सुख कहीं नहीं मिल सकता, अर्थात जिंदगी में सबसे बड़ा सुख है घुमक्कड़ी, यानी घूमो, देश दुनिया का सौंदर्य देखो, इससे बड़ा सुख हमको किसी भी काम में नहीं मिल सकता है। आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है, यानी अगर व्यक्ति चिंताहीन रहे, टेंशन फ्री रहे, तो वो सुख का सबसे बड़ा रूप होता है। और जब हम घुमक्कड़ी करते हैं तो हम टेंशन फ्री होते हैं, हमारा मन फ्रेश होता है और वही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख होता है। अगला है सुख का सबसे स्पष्ट रूप क्या है, तो घुमक्कड़ी है भैया, आप देख रहे हैं। और ये है कि चिंताहीनता सुख का सबसे स्पष्ट रूप है, तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख देंगे। अगला है लेखक ने घुमक्कड़ी में मिलने वाले कष्टों को किसके समान बताया है, तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे भोजन में मिर्च। ठीक है, यानी कि घुमक्कड़ी में मिलने वाले कष्टों को लेखक ने भोजन में मिर्च के समान बताया है। अगला है घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को किस तरह और बढ़ा देते हैं, तो जैसे आप देखेंगे घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं, उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है। चलिए देखते हैं दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का ये भी क्वेश्चन है। साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गए बरन के रलत हैं। देखिए चैप्टर जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो भैया पाठ का नाम है आपका शिवा सौर्य। क्या है, शिवा सौर्य, बहुत ही अच्छा चैप्टर है भैया। और कवि का नाम तो यहाँ पर ही दिया गया है भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, यानी महाकवि भूषण इसके रचयिता हैं। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या तो आप यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या लिखेंगे।
तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा वार्यों हलत है। शुरू से व्याख्या बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, अर्थात अपनी चतुरंगिनी सेना को सजा करके अंग में उमंग को धारण करके, अपने शरीर में उमंग को धारण करके सरजा, सरजा एक उपाधि है दोस्तों, सरजा शिवाजी अपने जंग को जीतने के लिए चल दिए हैं, यानी युद्ध को जीतने के लिए प्रस्थान कर दिए हैं। और महाकवि भूषण कहते हैं, भनत माने कहना, कहते हैं कि नाद बिहद नगारन के, यानी बड़े बड़े नगारों की ध्वनि से नदी नद मद गए भरन के रलत हैं, अर्थात नदियों और नदियाँ उस तरह, यानी ये समझ लो कि गैबरन यानी हाथियों के कानों से निकलने वाले मद से ऐसा लग रहा है जैसे नदी बहने लगी हो, ठीक है। और आयल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उछलत है। आयल फैल यानी उनकी सेना इधर उधर फैल फैल के चल रही है, खैल भैल मचा रही है खूब, और गली में गैल गैल, गैल गैल माने गली गली में खूब अफरा तफरी मचा रही है उनकी सेना। और हाथियों की ठैल पैल से यानी चलने से जो उनके पैरों का जो धमक है, उसकी धमक से क्या हो रहा है कि सैल माने पर्वत जो है उछलने लगे हैं, उछलने लगे हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है, और उनके पैरों से उड़ने वाली धूल की वजह से सूर्य भगवान तारों के समान लगने लगे हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में, अर्थात धूल से सने हुए धरती में देखने पर सूर्य भगवान धरती से देखने पर तारे के समान लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे थाल पर पारा पारा वार्यों हलत है, यानी थाल पर रखा हुआ समुद्र हिल रहा हो, ऐसा लग रहा है। यानी नीचे से आसमान जब देखते हैं तो डुल रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे थाल पर रखा हुआ समुद्र हिल रहा हो, ठीक है। थाल पर रखे हुए पारे के समान ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र हिल रहा हो। अब यहाँ पे सरजा की उपाधि से कौन सुशोभित थे, तो सरजा की उपाधि से सुशोभित थे शिवाजी। अब यहाँ पे देखिए शिवाजी की सेना कहाँ के लिए प्रस्थान कर रही है, तो यहाँ पर आप पढ़े हैं जंग जीतन चलते हैं, यानी युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान कर रही है, तो आप इसको लिख देंगे। सूर्य तारे के समान क्यों दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि धूल की वजह से, धूल की वजह से इतना धूल उड़ गई है कि स्पष्ट दिखाई ही नहीं दे रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना है और उनकी रचनाएं लिखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर संपूर्णानंद और रामवृक्ष बेनीपुरी। ऐसे ही एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है और रचना लिखनी है, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि भूषण और कविवर बिहारी लाल का। अब 6वां नंबर क्वेश्चन है, बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश संक्षेप में लिखेंगे, 5 नंबर मिलेगा। अथवा समय अथवा बलिदान कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण करेंगे, 5 नंबर मिलेगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वपठित खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करना है, अथवा स्वपठित खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है, 5 नंबर मिलेगा। यानी जो नाटक आपके एरिया में चलता हो उनके नायक का चरित्र चित्रण आपको करना है। अब खंड बा आता है दोस्तों वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पे देखिए दिए गए गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। ये अनिवार्य संस्कृत से लिया गया है। तो ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है, जहाँ पर पुराने यानी प्राचीन काल में 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी अध्ययन किए थे। पिता की आज्ञा का पालन करने वाले भगवान श्री राम अयोध्या से जंगल की ओर जाते समय कहाँ पर मेरा निवास होगा, यह प्रश्न पूछने के लिए भरद्वाज के पास आए थे। चित्रकूटम एव तव निवासम योग्यम, यानी चित्रकूट तुम्हारे रहने योग्य है, उचित स्थान है, ऐसा आदेश पा करके राम भगवान सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। ठीक है, अब ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये प्रयागह चैप्टर से लिया गया है संस्कृत दिग्दर्शिका के। अब यहाँ पे दूसरा है एक पद्यांश जिसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्याति संयाति नवानि देहि। यानी कि ये किस चैप्टर से लिया गया है पहले ये बता देते हैं। तो गीतामृतम से लिया गया है, आप संदर्भ लिख लेंगे। ठीक है, अब वासांसी यानी वस्त्रों को, जीर्णानि माने जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को, यथा माने जैसे, विहाय माने त्याग करके, नए नए नर माने आदमी जो है नए नए, अप्राणी माने दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही शरीर विहाय माने त्याग करके, जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग करके आत्मा जो है नन्याति माने अन्याति माने दूसरी देह को ग्रहण करती है, वैसे ही आत्मा जो है पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को ग्रहण करती है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है। 9वां क्वेश्चन है कि मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो अक्ल का दुश्मन होना मतलब मूर्खतापूर्ण काम करना, आस्तीन का सांप यानी कि मित्रता की ओट में छिपा हुआ दुश्मन। उसके बाद और मुहावरे दिए गए हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बात को खोलना, घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होना या फिर कह लो बहुत गहरी नींद में सोना। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वपठित नाटक
जो नाटक आपके यहाँ पढ़ाया गया हो, जैसे कुहासा और किरण, आन की मान, या फिर गरुण ध्वज, या सूतपुत्र, या राजमुकुट, इन नाटक के प्रमुख नायक का आपको चरित्र चित्रण करना है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ आपको लिखना है। अस्त्र का क्या अर्थ होता है, शस्त्र का क्या अर्थ होता है? तो अस्त्र का मतलब जो हाथ से छोड़ करके चलाए जाने वाले हथियार होते हैं, और शस्त्र मतलब जो हाथ में लिए लिए हम लोग चलाते हैं, उसको बोलते हैं शस्त्र। और परुष, परुष और पुरुष का अर्थ आप बताएंगे। परुष का मतलब होता है कठोर, और पुरुष का अर्थ होता है आदमी, पुरुष, मेल जिसको कहते हैं। ख नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो दो अर्थ आपको लिखने हैं। तो अंबर, अंबर के दो अर्थ आप लिख सकते हैं, एक वस्त्र यानी कपड़ा और दूसरा आकाश। ठीक है। ऐसे ही अली शब्द के दो अर्थ, एक होता है भंवरा, दूसरा सखी, सखी को भी अली कहते हैं और बिच्छू को भी अली कहते हैं। अर्क का मतलब सूर्य होता है, या मदार का पौधा भी इसको कहते हैं। तो मदार और सूर्य दो अर्थ इसके मैंने बता दिए हैं। यहाँ पर वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है, जिसे काटा ना जा सके उसको बोलते हैं अकाट्य। क्या बोलते हैं? अकाट्य। और जिस नारी जिसका पति ना हो तो इसको विधवा बोलते हैं। वह नारी जिसका पति ना हो तो विधवा बोलते हैं उसको। अब यहाँ पर दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, दिए तो चार गए हैं। ठीक है। करना शुद्ध दो को ही है। तो महादेवी वर्मा विद्वान कवयित्री थी, ये गलत है। महादेवी वर्मा विद्वान की जगह लिख देंगे विदुषी कवयित्री थी। उसके बाद राम और श्याम बातचीत कर रहा है, तो राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं, ऐसे आप लिखेंगे। यदि आप मेरे घर पधारेंगे तो आपकी महती कृपा होगी, तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे यदि आप मेरे घर आएंगे। पधारे की जगह पे लिखेंगे आएंगे। ठीक है। आएंगे तो आपकी महती कृपा होगी। लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, ये गलत है। लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, बस आप इतना लिख देंगे, वीरांगना थी। ठीक है। फिर महिला नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 12 का नंबर है। करुण रस अथवा शांत रस का उदाहरण सहित परिभाषा लिखेंगे। श्लेष अथवा यमक अलंकार का लक्षण और उदाहरण सहित परिभाषा लिखेंगे। दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, बैंक में खाता खुलवाने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में किसी कॉलेज में अध्यापक के तौर पर नियुक्ति के लिए प्रबंधक को पत्र लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखेंगे, 9 नंबर मिलेगा। बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, आत्मनिर्भर भारत। इस तरीके से मैंने पूरा पेपर आपको दिखाया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल पेपर है। पूरे पेपर का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।